अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में ग्रेट सल्जूक्स की एपिसोड नंबर 10 को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें एलचन खातून को दिखाया गया है कि वो अपने कबीले से उस जासूस को पकड़ के लाती हैं जिसके बारे में मलिक तब्बार के ऊपर हमले के दौरान अंदाज़ा लगाया गया था कि हमारे कबीले में कोई ना कोई जासूस ज़रूर मौजूद। जब एलचन खातून उस जासूस को सुल्तान के सामने पेश करती हैं तो सुल्तान तफ्तीश करने के बाद उसके बारे में फांसी का हुक्म देता है, और इसी दौरान सुल्तान को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उनके दरमियान सबसे बड़ा गद्दार अबू अल कासिम है, जो कि अनातोलिया का अमीर है, और उस अमीर के ऊपर सुल्तान को बहुत भरोसा था। और साथ ही दिखाया गया है कि संजार अपने साथियों के साथ मुकद्दस अमानतें हासिल करने के लिए कोयल किले में दाखिल हो जाता है। कोयल किले में सभी को मालूम हो जाता है कि ये लोग रात को हमला करेंगे ताकि अगले दिन मुकद्दस अमानतों को अपने हाथ में ला सकें और उन्हें कुस्तुनतुनिया जाने से रोका जा सके। इसी वजह से अंद्रियास संजार और उसके साथियों के ऊपर घात लगाता है, उन पर हमला करता है, लेकिन संजार अपने साथियों के साथ वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। अंद्रियास का ख़ास आदमी यारगूस खुफिया रास्ते से उन मुकद्दस अमानतों को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बातिनी लोग उस पर घात लगा के बैठे होते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग उसको घेर लेते हैं। बाज नतीनी उन तमाम घात लगाए हुए लोगों के ऊपर एक और घात लगा लेते हैं, जिससे पता चलता है कि एक जाल में एक और जाल था, और इस तरह वो मुकद्दस अमानतें उसी यारगूस के पास रहती हैं और वो उन्हें लेकर अपने रास्ते चला जाता है। उन मुकद्दस अमानतों को हासिल करने के लिए और तोना खातून का बदला लेने के लिए संजार और उसके सिपाही उसका पीछा करते हैं, और अगले दिन आखिरकार वो यारगूस और अबू अल कासिम तक जा पहुंचते हैं, जिसके तहत वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंग दिखाई गई है, और जंग के ख़ात्मे पर संजार को जीत नसीब होती है, और अबू अल कासिम जिसको फांसी का हुक्म सुनाया गया था सुल्तान की तरफ से, उसका भी सर काट दिया जाता है। इस तरह से संजार और उसके साथियों के हाथ मुकद्दस अमानतें लग जाती हैं। संजार उन मुकद्दस अमानतों को और अपने ज़ख्मी सिपाही को लेकर तोरना खातून के कबीले चला जाता है ताकि उसका वहाँ इलाज किया जा सके। और इसके बाद जब संजार मुकद्दस अमानतों को लेकर सुल्तान के पास जाता है अपना वादा पूरा करने के लिए, तो महल में एंटर होते साथ ही उसे गिरफ्तार करने के लिए लोग मौजूद होते हैं, जिसमें अमीर और उसके सिपाही हैं, लेकिन वो उन लोगों की नहीं सुनता और ख़ुद मुकद्दस अमानतों को सुल्तान के पास ले जाने के लिए ज़िद करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। सुल्तान उन मुकद्दस अमानतों को अपने पास पाकर बहुत खुश होता है और अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि इन्हें एक महफूज जगह पर रख दिया जाए। लेकिन इसी दौरान तमाम लोग, सुल्तान की बीवी, महल का अमीर और हसन सब्बाह जैसे लोग संजार और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए बज़िद होते हैं और चाहते हैं कि सुल्तान उनके ऊपर एक मुकदमा चलाए, जिसकी वजह से संजार को फांसी दी जाए और उस तरह से उसका निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाए और रियासत उनके हाथों में चली जाए, क्योंकि संजार के ऊपर उस शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम है जो कि बाज़ नतीनियों का सफ़ीर था और इस सल्तनत में मौजूद था, जबकि सुल्तान, हाजी हज़रत और उसके वफ़ादार सिपाहियों के इस चीज़ का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि संजार किसी को नाहक कत्ल कर सकता है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि संजार और उसके साथियों को गिरफ़्तार कर लिया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिसके बाद इंसाफ के ज़रिए से उनके बारे में फ़ैसला सुनाया जाए। और इसके साथ दिखाया जाता है कि सुल्तान, उसकी बीवी और एलचन खातून, जो कि एक कबीले का जासूस पकड़ के सुल्तान के सामने पेश करती हैं, ये सब एक दस्तरखान पर बैठे होते हैं और दिखाया जाता है कि वो रियासत की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसके बाद ये बताया जाता है कि सुल्तान एलचन खातून को अपने ही महल में रुकने की दावत देता है, जिस पर उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी बीवी सुल्तान को इस काम से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं, लेकिन सुल्तान उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है, जिसके बाद उसकी बीवी को ये मालूम हो जाता है कि सुल्तान उसकी बात नहीं मानेगा। उसके बाद वो एलचन खातून को अपनी अताअत करने का हुक्म देती है, क्योंकि वो सरबराह खातून थी।
एलचन खातून सबसे पहले सफरिया खातून की अयादत करने के लिए गौहर खातून के साथ उनके कमरे में जाती हैं और उन्हें देखकर बहुत परेशान होती हैं, जिस पर गौहर खातून उन्हें बताती हैं कि आज तक उनकी ऐसी तबीयत ख़राब नहीं हुई जिसकी वजह से एलचन खातून को उनकी तबीयत ख़राब होने पर शक होने लगता है। और इसी तरह से दिखाया गया कि गौहर खातून को भी पहले से ही इस बात पर शक था कि कुछ ना कुछ महल में गड़बड़ ज़रूर है। साथ ही दिखाया गया कि गौहर खातून जो कि अपनी सफरिया खातून के साथ मौजूद थी, उनकी भी तबीयत ख़राब होने लगती है और वो सोचती हैं कि सबसे पहले एहसन जो कि सफरिया खातून के रूम में उनके साथ रह रही थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और अब उनकी ख़ुद की तबीयत ख़राब होने लगी है, जिस पर तपर को फ़ौरन से इन्फॉर्म किया जाता है और वो आकर गौहर की अयादत करता है, जिस पर उसे मालूम होता है कि वो बाप बनने वाला है, जिस पर गौहर खातून और तपर दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी इस खुशी से सुल्तान की बीवी को कोई खुशी नहीं मिलती। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि रुस्तम दोकास की बीवी का कत्ल करने के लिए उसके घर पर जाता है और उसको कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार तो हो जाता है, लेकिन अपना हार उसके सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में ही छोड़ जाता है, जो कि लड़ाई के दौरान वहीं पे गिर जाता है। हसन सब्बाह जब अपने घर वापस आता है तो अपने घर में वो हाजी हज़रत को पाता है। हाजी हज़रत उसे वार्न करने के लिए उसके घर में उससे पहले मौजूद होते हैं कि जो तुम करते फिर रहे हो मेरी जगह हासिल करने के लिए वो करना बंद कर दो, क्योंकि जिसने भी अपने से ऊंचा देखने की कोशिश की है इस रियासत को बर्बाद करने के लिए वो खुद मिट जाता है। एट द एंड सुल्तान की बीवी उसकी पहली बीवी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और अमीर के ज़रिए से उसकी पहली बीवी और बच्चे के बारे में जानना चाहती है। So for now, this is end. Kindly like, share and subscribe my channel for more updates.